we are to proceed with the experiment. I have already given instructions to you briefly regarding the experiment बेटा. यहाँ पे experiment हमारा है तो calculate the refractive index of the material of a prism by plotting a graph between angle of incidence I and angle of deviation delta बेटा. ये एक्सपेरिमेंट है हमारा. इस एक्सपेरिमेंट को जब आप थ्योरेटिकली इसमें आप देखोगे, रादर थ्योरी पार्ट को देखोगे, ये आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है, इमेजिन करिएगा. और इस ग्लास प्रिज्म के आपने बेटा ए बी सी बाउंड्री आपने मार्क कर ली. ए बी आपका जो इंसिडेंट फेस है, इस पे आपने कोई पॉइंट पी चूज कर लिया अपनी तरफ से, ऑलमोस्ट एट द मिडल. ये पॉइंट आपने चूज किया. इस पॉइंट पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा. एंड आफ्टर ड्रॉइंग द नॉर्मल आप एक फिक्स्ड एंगल पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन जाएगा. दो पिन्स लगा दीजिएगा, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2. इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम 5 to 8 सेंटीमीटर का आपको मेंटेन करके रखना है. अदरवाइज फिर आपका जो है दोनों पिन्स को आप प्रॉपरली व्यू नहीं कर पाओगे. देन बेटे लुक एट द अदर फेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म, दैट एट द फेस AC. AC फेस पे जब आप देखोगे तो आपका जो इमर्जिंग रे है ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा. मतलब आपको पिन्स दोनों लाइन में दिखाई देंगी. इन दोनों पिन्स की स्ट्रेट लाइन में आपने दो और पिन्स जो हैं इनको ऐसे अटैच कर देना है, लगा देना है. दिस इज पिन नंबर 3, दिस इज पिन नंबर 4. दो पिन्स आपने लगा दी. इन पिन्स और इन पिन्स को अगर आप इस तरफ से व्यू करोगे तो ये जो चारों पिन्स हैं बेटा आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे. फिर से एक बार बेटे ध्यान दीजिएगा. ग्लास प्रिज्म आपने प्लेस किया. ग्लास प्रिज्म प्लेस करने के बाद आपने बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ चूज करके, और ये चूज करने के बाद आपने लाइन ड्रॉ किया. फिर इसके ऊपर ये दोनों पिन्स प्लेस कर दी हैं. अब आपके बेटे ये जो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, चारों पिन्स आपकी स्ट्रेट लाइन में है. ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड इमर्जिंग रे. अब बेटे इन ऑर्डर टू ड्रॉ द कंक्लूजन और इन ऑर्डर टू ड्रॉ द डिफरेंट एंगल्स ओवर हियर, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए सबसे पहले. ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस E हो जाएगा. इसके बाद आप क्या करिएगा, इसको लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए इस तरीके से, और इस लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड कर लीजिएगा. ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आ जाएगा. सो डियर चिल्ड्रन, अगर आप ध्यान से देखें, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारे बेटे आपने ड्रॉ किए. अब ये एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बेटे 60 का वैसे ही होता है. आप I + E = A + डेल्टा ये करके चेक कर लीजिए कि दोनों साइड्स आपकी जो है बराबर आ रही है कि नहीं आ रही. अब मैं आपको बेटे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा. आई हैव अ प्रैक्टिस विद मी, बट बिफोर दैट मैं आइए आपको एक बार फॉर्मूला के साथ फैमिलियर करवा दूं. म्यू दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल. ये बेटे आप साइन आई
जब आप स्नेल्स लॉ लगा देते हैं बेटा, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, फिर आपने आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट किया था, साइन ऑफ आई प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए बाई 2, आपने बेटे ये आपका फाइनल रिजल्ट है जिसमें आपने वैल्यूज अपनी जो है सब्स्टिट्यूट कर देती है। अब हमारा बेटे टेक्निक क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे सीरियल नंबर रख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे आप पहले मान लीजिए 35 डिग्री का रख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंगली एंगल डेल्टा की कुछ वैल्यू आपको आ जाएगी। सेकंड टाइम आप एंगल आई को 40 कर दीजिए, एंगल डेल्टा की कुछ और वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 करिए, फिर आपके पास एंगल डेल्टा की कुछ वैल्यू आएगी बेटा। इस तरीके से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों वेरी करते चले जाइए, और 4-5 रीडिंग्स आपने जो है ये यहाँ पे मैनेज कर लेनी है। तो डेल्टा की 4-5 रीडिंग्स आ गई, 4-5 आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की रीडिंग्स आ जाती हैं। देन उसके बाद आप एक ग्राफ प्लॉट किया करते हो, इधर आप अलोंग द एक्स एक्सिस एंगल आई ले लेते हैं, इधर आप एंगल डेल्टा ले लेते हैं बेटा, और आपका जो ग्राफ है डियर चिल्ड्रन ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाता है। ये आपको बता देगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस एंगल विल बी डेल्टा एम, यहाँ पे पुट करेंगे, आई पुट करेंगे, और बेटे आप अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू जो है म्यू की निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना है, वो सारा करके आप सिंपल वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, आइए अब मैं आपको बेटे एक बार ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ये करके भी दिखा दूं कि किस तरीके से आप अपना ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्लेस कर सकते हो, और आपने एक्सपेरिमेंट करना कैसे है। लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटे। आई विल बी यस बेटे फोकसिंग पार्ट करें हम परफॉर्म करना। दिस इज द प्लेन शीट बेटा, इस शीट को आपने अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देना। तो वी विल बी फिक्सिंग इट इन दिस मैनर। ये आपने थंब पिन्स लगा दिए इस पे, और थंब पिन्स लगाने के बाद आप लोगों ने बेटे ये देखिए 4 थंब पिन्स आपने फिक्स किए हैं। चारों थंब पिन्स फिक्स करने के बाद ये आपके पास बेटे डियर चिल्ड्रन आपका जो है ये ग्लास प्रिज्म है, इसके फेसेस को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है आपने। मेरे हाथ अभी चौक से जो है लगा हुआ है, चौक ऐसे मैंने प्लेस कर दिया। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका जो ब्रॉड फेस है वो मेरी तरफ है, जो शार्प फेस है वो आपकी तरफ है, इस तरफ पॉइंटेड है। विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, और बिकॉज मुझे और भी डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ टॉप कॉर्नर की तरफ। इसको बच्चों देखिए हमने इस तरीके से ऐसे कर दिया, और इसकी जो बाउंड्री है ये ड्रॉ कर ली हमने। देखिए ये बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आप फिर से एक बार बेटे फोकस करिएगा, दिस इज द बाउंड्री। इसको मैंने ऐसे ही साइड पे कर दिया एडजस्ट, और मुझे ये मेरा बाउंड्री बेटे यहाँ पे बना पड़ा है। दिस इज द बाउंड्री। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट, बिकॉज ऑफ दिस पेंसिल लाइट लग रहा था, इसको थोड़ा सा मैंने बेटे डार्क कर दिया है। ये आपके पास ग्लास जो प्रिज्म है इसका बेटे ये देखिए ये बन गया सेटअप। इस सेटअप के नाम को आपने ए बी सी कह दिया, कुछ इस तरीके से ए बी सी आप लिख सकते हो इसको बेटा। ए बी सी लिखने के बाद ए बी फेस के मिडल में हमने एक बेटे पॉइंट अपनी तरफ से ये एडजस्ट कर दिया, सी दिस पॉइंट बेटे, ये वाला पॉइंट जो है ए बी पॉइंट, दिस पॉइंट, ये मिडल में पॉइंट लगाकर इस पॉइंट पर बेटे विद द हेल्प ऑफ द डी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल बेटे ड्रॉ कर दिया। दिस इज द नॉर्मल वी आर ड्रॉइंग, और ये नॉर्मल को ड्रॉ करके हमने, ये हमारा बच्चों नॉर्मल बन गया जी।
एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने मान लीजिए 40 डिग्री का रखा है बेटे। सो आइए बेटे साथ साथ मैं आपको सारी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे जो है 10, 20, 30, 40, दिस इज एंगल। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बेटे ये 40 डिग्री चूज किया है। और ये 40 डिग्री के एंगल पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज इंसिडेंट रे बेटे। ये चीज बन गई है बेटा। और ये नॉर्मल है मेरा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे आई बन गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो लाइन ड्रॉ की गई है इस पे विद द हेल्प ऑफ दिस इज ए स्मॉल हैमर, इसकी हेल्प के साथ हमने ये पिन लगा दिया। दिस पे एक पिन हमने लगा दिया बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और keep this thing in mind that कि पिन्स के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर तक का जो है ये डिफरेंस जो है ये होना चाहिए। कुछ ये चीज बेटे बन जाती है। 2 पिन्स आपकी लग गई है। ये पिन्स लगाने के बाद आप क्या करिए, अपनी ग्लास प्रिज्म को वापस ग्लास स्लैब को सॉरी प्रिज्म को वापस रख दीजिए। आपने रखा और आप बेटे जो इसका दूसरे वाला फेस है यहाँ से अब इधर से व्यू करेंगे दोनों पिन्स को कि वेदर यू आर एबल टू सी दीज पिन्स और नॉट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको अपने बड़े वाले टेबल पे होल्ड करूंगा तो मेरे पास बेटे दोनों पिन्स जो हैं मुझे यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया, स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही हैं। और मैंने इनकी लाइन में एक तीसरा पिन लगाया और ये बेटे एक चौथा पिन भी इनकी लाइन में मैंने लगा दिया। फिर से बेटे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। ये बेटे कुछ इस तरीके का मेरे पास अरेंजमेंट बना है। अगर मैं इसको यहां से साइड से देखूंगा तो मेरे पास चारों पिन्स एक ही लाइन में बेटे दिखाई दे रही हैं। जब चारों पिन्स आपकी एक ही लाइन में दिखाई देंगी तो आप इन पॉइंट्स की मार्किंग कर सकते हैं। बेटे मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि जो पिन्स हैं कैसे लगी पड़ी है। आपने इसको रिमूव कर दिया, ग्लास आपका जो है प्रिज्म, और ये बेटे मेरे पास चारों पिन्स लगी हुई है, यू कैन सी। और जब मैं प्रिज्म रख देता हूँ इस बाउंड्री में तो मुझे ये जो चारों पिन्स आपको अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखा रही हैं, ये मुझे बिल्कुल एक ही लाइन में बेटे दिखाई देती है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस पिन नंबर 1 को मैंने निकाला, इसकी जगह पे लिख दिया पिन नंबर 1। पिन नंबर 2 को भी निकाला, इसकी जगह पे लिख दिया पिन नंबर 2। पिन नंबर 3 को भी निकाल दिया, पिन नंबर 3 लिख दिया। पिन नंबर 4 को निकाला, इसको मैंने P4 जो है ये लिख दिया। अगेन एक बार आपको शो कर देता हूं बेटे, ये चीज बन गई है पिन नंबर 1, 2, 3 एंड पिन नंबर 4। चारों पिन आपके पास बेटे लग गई है। अब हमने बेटे पिन नंबर 3 और 4 को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। ये ज्वाइन करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन बन गया और हमने ये रिफ्रैक्टेड रे को भी कंप्लीट किया। और डियर चिल्ड्रन, आपका ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज द नॉर्मल बेटे बीइंग ड्रॉन। और मैंने ये देखिए जी नॉर्मल हमारा बच्चों ये बन गया कुछ इस तरीके से। और मेरा ये एंगल बेटे जो है दिस इज एंगल ई बन गया। मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ बेटे डियर चिल्ड्रन। अगेन एक बार देखिएगा, ये चीज बेटे हमारे पास बन गई है। ये आपका बेटे एंगल है, ये वाला एंगल बेटे आपका एंगल, दिस इज एंगल आई बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे है दिस इज इंसिडेंट रे। ये आपका मिडल में रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका इमर्जेंट रे है। ये एंगल आई और ये एंगल ई, एंगल ए ये तो 60 का ही रहेगा आपका जो आप ये ग्लास प्रिज्म यूज कर रहे हो। इसके बाद बेटे हमने क्या करना है कि ये वाली जो इंसिडेंट रे की लाइन है इसको एक्सटेंड किया, फर्दर एक्सटेंड किया मैंने। डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली बच्चों, और ये जो डॉटेड लाइन है ये कुछ इस तरीके की। और फिर इमर्जेंट रे जो है इसको भी डियर चिल्ड्रन हमने एक्सटेंड किया। सो बेटे
पहले मार्क कर दूं सारी रेज को। दिस इज इंसिडेंट रे बेटा, दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इन द इंटरमीडिएट रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला एंगल बेटे जो है मेरा, ये एंगल मेरे पास बेटे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बन जाता है विद दिस एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बार शो कर दूं आपको फिर से मैं, ये बच्चों चीज बन गई है, ध्यान दीजिएगा बेटे एक बार फिर से। ये बच्चों मेरा इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल था यहाँ पर। एंगल ऑफ, ये देखिए प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री का ये वाला, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ डेल्टा, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। अब बेटे हमारा टाइम यहाँ पे इन एंगल्स के मेजरमेंट का है। लेट अस मेजर दीज एंगल्स बेटे। एंगल आई कितने का होगा, एंगल ई कितना है, एंगल ए कितना है, एंगल डेल्टा कितना है, आइए इनको वन बाय वन मेजर कर लें। एंगल आई बेटे हमने चूज किया था इनिशियली 40 डिग्री का बेटे, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, इट इज एब्सोल्युटली 40। एंगल आई मेरे पास 40 डिग्री है। एंगल बेटे जो आपका ई है, बड़े ध्यान से अगर मैं इसको व्यू करूं तो मेरे पास ये 56 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 56 डिग्री, यस बेटे। एंगल ई 56 डिग्री का है, एंगल ए 60 होता है। एंगल डेल्टा बेटे अगर मैं नोट करूं डियर चिल्ड्रन, एंगल डेल्टा मेरे पास जी बन रहा है, एक मिनट बेटे होल्ड करिएगा। एंगल डेल्टा जो है ये आपके पास बेटे बन गया 39 डिग्री का बेटे, करीब करीब मेरे पास जो है ये बन रहा है, 39 नहीं है एग्जैक्टली, ये बन गया 37 है बेटा, दिस इज 37 डिग्री। अब मैं एक बार आपको बेटे इक्वेशन लिख के भी बता दूं, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होना चाहिए। आई आपका 40, ई आपका 56, ए आपका 60, डेल्टा 37, ये आ गया 96, दिस इज 97। 1 डिग्री का फर्क आ रहा है बेटा, थोड़ा सा देखिएगा बेटे पर फिर से, ये चीज बेटे बनी, थोड़ा सा फोकस करेंगे अगर आप ध्यान देंगे इस पे सेटअप पे। एंगल आई आपका बेटे जो है ये 40 था, एंगल ई 56, एंगल ए 60, एंगल डेल्टा 37 है। ये इक्वेशन बेटे मैंने लिख के इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं सारी। आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा करने के बाद जब आप ये वैल्यूज पुट कर देती हो बेटे, तो आपके पास बेटे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका सम 96 आ जाता है, राइट हैंड साइड का 97। वैसे बेटे आपका जो ये बराबर आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत आ जाती है। यहाँ बेटे कई बार क्या होता है कि आप जब अपनी पेंसिल यूज कर रहे हैं, आपकी पेंसिल प्रॉपरली शार्प नहीं है, तो उसकी वजह से 1, 2, 3 डिग्री तक का फर्क आपको अलाउड रहता है, ज्यादा फर्क अलाउड नहीं रहता। सो आप लोगों ने बेटे करना क्या है, एक केस मैंने आपको करके दिखाया है। एंगल आई जब मैंने 40 चूज किया, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा आपने मैनेज कर लिया और आपने इसको निकाल लिया बेटे, सॉल्व कर लिया। अब फिर बेटे आप सेकंड केस में क्या करिएगा, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल दीजिएगा, इसको 40 नहीं रखिए, इसको 45 कर दो। तीसरी बार इसको आप 50 कर दो, फोर्थ टाइम आप इसको 55 कर दो, फिफ्थ टाइम आप इसको 35 भी कर सकते हैं। आपके पास, आई जस्ट मीन टू से दैट कि ऐसे 5 डायग्राम्स बेटे बन जाएंगे, और जब आपके पास 5 डायग्राम्स बन जाएंगे, एज इट इज विजिबल टू यू ऑन द बोर्ड, एंगल आई की वैल्यू 35, 40, 45, 50, 55 लेकर आपके पास ये 4-5 एंगल्स डेल्टा की वैल्यूज भी आ गई हैं। इन वैल्यूज को लेकर बेटे आप क्या करिए, एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा एंगल आई और एंगल डेल्टा के बीच में, और वो ग्राफ बेटे आपका ये बना पड़ा है ऑलरेडी। ये आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दे देगा डेल्टा एम, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपके पास आपका रिजल्ट बेटे इन दी फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म आपको बच्चों मिल जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज द वे टू कंप्लीट दिस एक्सपेरिमेंट, that how we can go for with the calculation of the refractive index of the material of the prism.
एक बार फिर से आपकी मैं अपरेटस के साथ बेटे जान पहचान करवा दूं। मुझे इसके लिए ग्लास प्रिज्म चाहिए था, ये ग्लास प्रिज्म। सेकेंडली मुझे ये पेंसिल चाहिए था। थर्डली आपके यूज करने के लिए एक छोटा सा हैमर होता है बेटा, कई बार पिन्स को लगाना मुश्किल हो जाता है बोर्ड पे, उसके लिए। इसके साथ आपको ये डी चाहिए एंगल्स के मेजरमेंट के लिए। इसके साथ आपको ये स्केल चाहिए स्ट्रेट लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये पिन्स चाहिए थी बेटे, ये वाली जो है पेपर पिन्स। और एक आपको ये थंब पिन्स चाहिए थी बेटे, जो आपने आपका जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर लगानी थी। और इन सब के साथ साथ आपको ये एक शीट भी बेटे चाहिए था, जो हमने यहाँ पे लगा रखा है। सो इस तरीके से बेटे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म जो है वो निकाल सकते हैं। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई मोस्ट बेटे कंप्लीट है बेटा। तो अब बेटे देखते हैं, इसके बाद हम बेटे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है फिर वो नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे। सो बिफोर आई एंड अप द सेशन ओवर हियर, किसी भी स्टूडेंट को बेटे कोई भी और दिक्कत हो तो